और मैं खुद रोटी का एक टुकड़ा नहीं तोड़ पाता था, मेरा पूरा परिवार सदमे में था। तो कब मैं और मेरे परिवार के लोग बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है। और मेरा बच्चा क्या था, गाजर मूली था। आप कुछ कहेंगे आप? जी भैया, आप सब लोगों का प्यार जो मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। आइए एक बार पुनः से जनपद जौनपुर की उसी हृदय विदारक कहानी से आपको जोड़ते हैं, जो आज के 1 साल 2 महीना 25 दिन पहले घटी थी, यानी 30 अक्टूबर 2024 को एक बड़ी घटना जनपद जौनपुर में होती है। और अब आशापुर थाना के अंतर्गत कबरुद्दीनपुर गांव में ताइक्वांडो के एक 16 वर्षीय नौजवान खिलाड़ी की निर्मम हत्या होती है, वो भी कलारीत है। तलवार के द्वारा धड़ से सर को अलग कर दिया जाता है और मां अपने गोद में उस अबोध बच्चे का सर लेकर के विलाप करती है। ये दृश्य पूरा भारत देखा नहीं बल्कि पूरा विश्व देखा था। आज भी उस न्याय की लड़ाई में ये अनुराग के पिताजी पहचान के मोहताज दुनिया जमाने के लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है और उसकी लड़ाई लड़ रहे कि न्याय मिल जाए। तमाम उठापटक जीवन में आ रहे हैं, तमाम तरह की मुश्किलें झंझावातों को झेल करके आप अपनी लड़ाई को निर्भीकता के साथ जौनपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, कभी हाई कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जाना पड़ रहा है, बनारस, वहां आप दौड़ रहे हैं। बीच में तबीयत भी बहुत खराब है। इसी बीच में एक सनसनीखेज मामला तेजी से सोशल मीडिया पर रन करने लगता है। आपके ऊपर 20 लाख गहनों की चोरी, कुछ पैसों की चोरी और 20 लाख तक के गहनों की चोरी लगाई जाती है। वो चोरी किसने लगा दी? पुनः से आपको दीवानी में एक नए मुकदमे में फंसाया गया, एक और साजिश के आप शिकार हो गए। इतने ढेर सारे झंझावातों को झेलते हुए आज किस मुकाम, किस परिणाम तक आप पहुंचे हैं? प्रशासन क्या कुछ कर रहा है आपके साथ? उन्हीं जानकारियों को ताजा अपडेट करने के लिए आज हम फिर से अनुराग के पिताजी यानी रामजीत यादव जी के साथ कचहरी में बैठे हुए हैं। और यहीं से हम चाहते हैं कि क्या कुछ अब तक हुआ है 14.5-15 महीने के बाद, वो कहानी एक बार फिर से कभी संतोष चैनल के दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज फिर से आप कचहरी में मौजूद हैं जी। आने का प्रयोजन क्या रहा? आने का प्रयोजन था भैया कि डीएम साहब से, कप्तान साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारे ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया उसकी छानबीन कराई जाए, सच्चाई क्या है उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। अगर मैं दोषी हूँ, मैं चोर हूँ, तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए। मुकदमा दर्ज किसे करवाया? राजकुमार यादव, लालता के छोटे भाई। लालता के छोटे भाई। क्या आरोप उन्होंने लगाया? आरोप उन्होंने लगाया है 20 लाख के जेवरात, 5 लाख नगद कैश, गाटर पटिया सब तोड़ के उठा ले गए हैं। और समझ में नहीं आता कि इतने दिन तक कहाँ सोए थे वो। क्या लगता है आपको, जैसे कि अभी तो आपका जो मुकदमा चल रहा है अनुराग की हत्या के बाद, उनका अवैध जमीन में बना हुआ मकान वो ढह जाए, गिर जाए, बुलडोजर चल जाए, अभी इसका फैसला नहीं आता तब तक एक दूसरे मुकदमे की तरफ आपको ले जाया जाता है, फंसाने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या कुछ लगता है आपको? भैया वो दबाव, एक अनावश्यक प्रेशर कि सुलह समझौता मजबूर होके कर ले। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया बहुत मजबूर किया आपने। मुकदमे से मैं भागता था अपना परिवार जिलाने के चक्कर में, बच्चों के भविष्य के लिए कि मुकदमा कचहरी न जाना पड़े, तो सब कुछ छोड़ते हुए आ रहा था। लेकिन अब क्या है, अब दौड़ाओ जितना कोर्ट दौड़ाना है। और जिस समय इन्होंने ये घटना का जिक्र किया है, फोर्सेस लगी हुई थी हमारे घर पे, फिर एक गनर है, लगातार सरकारी आदमी हमारे साथ में रहते हैं। और मैं खुद रोटी का एक टुकड़ा नहीं तोड़ पाता था, मेरा पूरा परिवार सदमे में था। तो कब मैं और मेरे परिवार के लोग और जो भी गवाह हैं वो लोग कब तोड़ने गए। और रह गई तोड़ फोड़ अगर हुई भी है तो भैया आपका मकान है, आप जाओ देखो ना, क्या उसके जिम्मेदार हम हैं? जो कृत्य किए हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। शायद आपके घर की भी जिम्मेदारी हम लेके चलें, या तो फिर समझौता कर लें। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतने परेशान हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है। और मेरा बच्चा क्या था, गाजर मूली था। आपके बेटे के ऊपर मुकदमा लदा तो आप इतने परेशान दिख रहे हो। मुझसे पूछो, या मेरी जगह पे खुद को रख के सोचो।
और आपका भविष्य तो आपने उसी दिन तय कर लिया था, आपके बच्चों ने भी तय कर लिया था जब उन लोगों ने हाथों में तमंचा असलहा सब उठाना चालू कर दिया था। तो आप लोगों का भविष्य तो कन्फर्म हो चुका था कि आप लोग गर्त में जाओगे। मेरा एक मारे हो, पूरा परिवार मेरा तहस नहस हो गया, तो आपका 10 है तो आपके 10 लोग को तहस नहस हो जाएंगे। जो भी करना है करिए भाई, क्योंकि थाने पे हम ही शिकायत लेके जाएंगे तो सुनवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगा। तो हम कानून के सहयोगी हैं, शुरू से ही रहे हैं, तो जैसा भी हो सकेगा हम अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, कानून का सहयोग करेंगे। क्या इस पूरे प्रकरण में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, ऐसा कुछ? जी संभव है, जो धाराएं लगी हैं तो संभव है कि यहाँ से जमानत मिल जाए या 2, 4, 6, 10 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आगे क्या होता है तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हो सकता है, संभव है। अभी जो मामला उनके जो अवैध निर्माण पे चल रहा था, जो आपको लोअर कोर्ट से यहाँ से मतलब जौनपुर से जो डिग्री मिली थी कि अब वो मकान उनका ढहेगा गिरेगा, बीच में एक वीडियो या हम लोग भी न्यूज बनाए हुए थे, उस पूरे प्रकरण पे कहाँ तक मामला पहुंचा? बुलडोजर कब चलेगा ये लोग जानना चाहते हैं। भैया मैं बता नहीं सकता ना बुलडोजर कब चलेगा। अब बुलडोजर तो चलेगा, आज नहीं तो कल। थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है, लेकिन फिर भी भरोसा है, क्योंकि कागज पे जो चीजें लिखी जा चुकी हैं न्यायालय में कि वो मकान अवैध है, ये अवैध रूप से काबिज हैं, इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना भी भरेंगे, इनका मकान भी ध्वस्त होगा। आज नहीं तो कल, ये चाहे जितना उछल कूद कर ले। और रह गई बात अब प्रेशर बनाने की, तो पहले मैं प्रेशर में आ जाता था बच्चों का मुंह देख के, तो मेरा एक ही बेटा है, उसका भविष्य क्या होगा या ऐसा कुछ। तो अब क्या है, बेटियां शादी विवाह करके घर चली जाएंगी, मुझे अकेले रहना है, कोई घर बैठे हुए बोर होंगे, आप करो मुकदमा, मैं कचहरी आऊंगा, टाइम भी पास हो जाएगा मेरा, करते रहो मुकदमा करो। कभी आपसे बात करते ना बहुत पीड़ा होती है, आपके संघर्षों को सुनने के बाद, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी जीवन कहानी को, क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ, बहुत दूर नहीं हूँ आपसे, आपके घर से मेरे घर की दूरी 14 किलोमीटर पर है, और मैं बहुत बचपन से जुड़ा हूँ आपके परिवार से। तो आपकी शुरुआती दौर से लेकर के आज तक के संघर्षों की कहानी जानते हैं जब, तो बहुत पीड़ा होती है। बतौर कोच आपने अपने बेटे को बहुत बहुत मेहनत और मशक्कत से पालना शुरू किया, पूरी दुनिया में बेटा नाम करेगा, ताइक्वांडो का खिलाड़ी बनेगा, पूरे भारत में कबरुद्दीनपुर का नाम जाएगा, जनपद जौनपुर का नाम निकल करके दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। इस उद्देश्य से आपने पाला। तभी आज एक फोटो मुझे दिखा रहे थे कि 16 साल में संतोष देखिएगा अंधा आपको कैसे 6 पैक बने। वो देखने के बाद कितना दर्द होता है, कितनी सहम, कितनी पीड़ा होती है कि 15 महीने बाद भी आज उन तस्वीरों पर आपकी नजर जाती है और सोचते हैं कितनी मेहनत और मशक्कत से मैंने बेटे को इस काबिल बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ और ईश्वर को मंजूर, और वो परिणाम कहां तक पहुंचा है कि लालता जैसे पड़ोसी और अवैध जमीन में पूरी तरह से बना बनाया रिहायशी मकान अभी सरकार के द्वारा टूटने का आदेश, लगभग 4 महीना 5 महीना हो गया आदेश आए हुए, लेकिन बुलडोजर कब चलेगा वो अभी भी सरकारी मामले या मसले में फंसा हुआ है। लेकिन आज भी कानून पर एकदम आंख मूंद के भरोसा है कि जो कानून करेगा उसे मानना है, उसे स्वीकार करना है। बहुत लोग देखे हैं, आपको कुछ कहेंगे आप? जी भैया, आप सब लोगों का प्यार जो मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस तरह से साथ दिया, आपने जैसा हौसला बढ़ाया जिस तरह से मेरा, और आप लोगों के हौसले की वजह से ही आज मैं फिर से स्टैंड हो चुका हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? जी है, 90% आराम है, फिर भी अभी प्रॉब्लम है ही है, बहुत ज्यादा दवा आप नहीं से खा रहे हैं? जी दवाएं चल रही हैं। दवा चल रही है जी, तो बस यही कहना चाहूंगा कि प्यार बनाए रखिए, भूलिएगा मत। जी बिल्कुल, जल्दी से एक नई अपडेट के साथ, यानी अभी मुकदमा आपके ऊपर एक लदा हुआ है, वो 20 लाख के गहने की चोरी है, 5 लाख रुपए नगद का मामला है, और प्लस जो कुछ जैसे चल रहा था अनवरत वैसे चल रहा है। आगे क्या कुछ होगा, जल्दी से हम एक और अपडेट लेकर के, जब भी कुछ ऐसे नया आता है तो हम अपडेट लेकर के आपके साथ जरूर मिलते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं।